Welcome class Earth in online classes of science. I am K.N. Mishra, your science teacher. Class, we are studying at present about conservation of plants and animals. In this chapter before today's video, we have studied about flora and fauna. I think all of you well understood about flora and fauna. The plant population in a particular area at a particular time is known as flora of that particular place, and fauna means the overall population of animals in that particular area at particular time. That is fauna. After flora and fauna, now come to wildlife. I think all of you well understood about know prior to this video, all of you have already understood about wildlife. I want to say something. The term wildlife include any undomesticated organism living in their wild habitat, जिसको हम नेचुरल हैबिटेट भी कहते हैं. तो वाइल्ड लाइफ किसको कहेंगे? जो अनडोमेस्टिकेटेड, जब कोई अनडोमेस्टिकेटेड एनिमल नेचुरल हैबिटेट में रहता हो उसको हम वाइल्ड लाइफ कहेंगे. ठीक है जी. अनडोमेस्टिकेटेड का मतलब जिसको हम डोमेस्टिकेट ना कर सकें. फॉर एग्ज़ाम्पल लायन, फॉर एग्ज़ाम्पल टाइगर, फॉर एग्ज़ाम्पल एलिफेंट्स, दीज ऑल आर अनडोमेस्टिकेटेड एनिमल्स. अब तो जब ये नेचुरल प्लेस पे अपने रहें तब इसको हम वाइल्ड लाइफ कहते हैं. आगे लिखा हुआ है कि दिस टर्म इज़ सम टाइम रेस्ट्रिक्टेड टू वाइल्ड एनिमल्स एक्सक्लूडिंग प्लांट्स. क्लियर हो रहा होगा ये, इसमें कुछ समझाना है नहीं. रीजन फॉर कंजर्विंग वाइल्ड लाइफ. वाइल्ड लाइफ को हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं, क्या रीजन्स हैं, अभी आगे देखेंगे कि कैसे कंजर्व कर सकते हैं. What are the reasons for conserving? Wildlife should be conserved as all organisms are part of this ecosystem which will get disturbed if any of the organism gets eliminated. असल में ये जो लिविंग ऑर्गेनिज़म हैं, लिविंग एनिमल्स हैं, इनका एक चेन बना हुआ है हमारे चारों तरफ की सराउंडिंग में. अब उस चेन में से कोई भी एक एनिमल अगर टूटता है किसी भी रीजन से तो वो पूरा का पूरा चेन डिस्टर्ब होता है. चेन डिस्टर्ब होने से पूरा का पूरा हमारा इकोसिस्टम डिस्टर्ब होता है. यही बात आपकी बुक में लिखी हुई है कि विच विल गेट डिस्टर्ब्ड इफ़ एनी ऑफ द ऑर्गेनिज्म गेट्स एलिमिनेटेड. ऑल ऑर्गेनिज्म फॉर्म्स अ लिंक इन अ फूड चेन which will get disturbed if all organisms are not conserved. सारे ऑर्गेनिज्म का एक लिंक है फूड चेन में. ठीक है. तो इस लिंक की वजह से ये फूड चेन किसी भी एक ऑर्गेनिज्म के डिस्टर्ब होने से पूरी की पूरी डिस्टर्ब हो जाती है. तो अगर इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम कंजर्व ना करें तो हमारा ये फूड चेन डिस्टर्ब हो जाएगा. These organisms play a vital role in the cycling of nutrients, and in the absence of these organisms, the nutrient cycle such as carbon, nitrogen, oxygen and water will get disrupted. तो ये सारी साइकिल जो नेचुरल साइकिल है, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, वाटर साइकिल, ये डिस्टर्ब हो जाएगी अगर फूड चेन डिस्टर्ब हो जाए तो. बिकॉज ऑफ दिस रीजन कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ इज़ वेरी एसेंशियल. ठीक है, समझ में आया क्यों ज़रूरी है. अब आते हैं कॉजेज़ ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ. वाइल्ड लाइफ का एक्सटिंक्शन क्यों हो रहा है? वाइल्ड लाइफ इज़ गेटिंग एक्सटिंक्ट ड्यू टू फॉलोइंग रीजन. कुछ रीजन्स दिए हुए हैं आपकी बुक में. नंबर 1, indiscriminate cutting of forest. This is first and foremost reason for extinction of wildlife. Indiscriminate cutting of forest. फॉरेस्ट की जो indiscriminate cutting होती है उसकी वजह से उनका हैबिटेट ख़त्म हो जा रहा है.
वाइल्ड लाइफ का, इसीलिए हमारा फूड साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है। एंड अल्टीमेटली दैट एनिमल दैट ऑर्गेनिज्म बिकम एक्सटिंक्ट फ्रॉम दिस अर्थ। दूसरा, किलिंग ऑफ एनिमल फॉर फूड, प्लेजर, स्किन एंड हाइट। एनिमल्स की किलिंग फूड के लिए, प्लीज़र के लिए और उनके स्किन के लिए, ये भी बहुत बड़ा कॉज है वाइल्ड लाइफ के एक्सटिंक्शन का। थर्ड पॉइंट रिटन इन योर बुक, इल्लीगल ट्रेड ऑफ प्लांट एंड एनिमल प्रोडक्ट्स। मतलब प्लांट्स का और एनिमल्स के प्रोडक्ट्स का इल्लीगल मार्केटिंग, ये भी एक्सटिंक्शन का मेन रीज़न है। नेक्स्ट, introduction of exotic breed which not only compete for food and shelter with local breed but sometimes also threaten them for survival। exotic का मतलब होता है कोई फॉरेन स्पीसीज़, कोई फॉरेन ब्रीड किसी भी एनिमल की ला करके हम मिक्स करके रख दें नेचुरल एनिमल्स के साथ, नेचुरल ऑर्गेनिज्म के साथ, तो जो फॉरेन एग्जोटिक वैरायटी है, एग्जोटिक स्पीसीज़ जो है उस एनिमल की, वो कम्पीट करेगी, कंपटीशन करेगी फूड के लिए और शेल्टर के लिए उस लोकल ब्रीड से, और कभी कभी इस कंपटीशन में वो जीत जाएगी। जो एग्जोटिक ब्रीड है, फॉरेन ब्रीड है, वो कभी कभी जीत जाएगी, विन हो जाएगी। तब क्या होगा, तो ये हार जाएगा जो लोकल वैरायटी है, लोकल इंडिजिनस इसको कहते हैं, लोकल वाले को, ये लोकल या इंडिजिनस ब्रीड ये हार जाएगी। तो क्या होगा, अपने सर्वाइवल के लिए ये थ्रेटेंड हो जाएंगे, मतलब बहुत डिफ़िकल्टी इनको फील होगी खुद के सर्वाइवल के लिए। नेक्स्ट रीजन इज़ रिटन हियर, लार्ज स्केल माइनिंग एंड रेजिंग ऑफ ह्यूज बिल्डिंग्स एंड डैम्स। लार्ज स्केल पे किसी पर्टिकुलर प्लेस की जब माइनिंग की जाती है या किसी पर्टिकुलर प्लेस से सारे ट्रीज़ को हटा करके उन पे बिल्डिंग्स या डैम्स बनाए जाते हैं बड़े बड़े, तो इससे भी ऑर्गेनिज्म एक्सटिंक्ट होने का बहुत बड़ा ख़तरा रहता है। नाउ नेक्स्ट, ओवर यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज फॉर ह्यूमन यूज़ विच डज़ नॉट अलाउ देयर रिप्लेनिशमेंट, दैट इज़ more use of fish, prawn, crab, labrador, etc., lobsters, etc., has resulted in extinction of many of their species। तो अगर नेचुरल रिसोर्सेज का हम ओवर यूज़ करते रहें, जैसे फ़िश का बहुत ज़्यादा यूज़ कर लें, तो वो फ़िश ख़त्म हो जाएगी, दोबारा उसमें हम सीड न डालें फ़िश का, तो अपने आप तो फ़िश होगी नहीं। ऐसे ही प्रॉन्स का, क्रैब्स का कॉन्टीन्यूअस अगर हम यूज़ करते रहें, तो उस पर्टिकुलर प्लेस पर से, पर्टिकुलर वाटर रिजर्वायर में से वो क्रैब की स्पीशीज़, वो फिश की स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट लिखा हुआ है, नेचुरल कैलामिटीज सच एज ड्रॉट, फ्लड एंड फोरकास्ट फायर हैज़ मेड मैनी ऑफ द रेयर स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट। तो कभी कभी नेचुरल कैलामिटीज़ की वजह से भी, जैसे ड्रॉट है, फ्लड है और फॉरेस्ट फायर है, इनसे बहुत सारी स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो जाती हैं। और उसके बाद लिखा हुआ, लिटिल अवेयरनेस रिगार्डिंग द रोल ऑफ वाइल्ड लाइफ इन मेंटेनिंग आवर इकोसिस्टम, मोस्ट ह्यूमन पॉपुलेशन इज़ not aware of consequences of the disappearance of wildlife from this planet Earth। ये भी एक रीज़न है। और सबसे लास्ट में, लैकिंग ऑफ स्ट्रिक्ट वाइल्ड लाइफ लॉस। वाइल्ड लाइफ लॉस के बारे में जानकारी नहीं है लोगों को, इसलिए भी ये वाइल्ड लाइफ एक्सटिंक्ट हो जाती है अगर हम प्रॉपर केयर इस वाइल्ड लाइफ का ना करें तो। इसके बाद स्टूडेंट्स इकोसिस्टम दिया हुआ है, अबाउट इकोसिस्टम वी विल स्टडी इन नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास। योर टुडेज होमवर्क इज रिवाइज अबाउट वाइल्ड लाइफ, about regions for conserving wildlife, causes of extinction of wildlife. Revise these 3 topics in detail as explained in class. This is your homework. Students, stay home and be safe. Thank you, class here. Thank you.